दोस्तों, चीन एक बहुत बड़ा मुल्क है और उसकी तेज रफ्तार तरक्की के चर्चे आज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। लेकिन इस मुल्क को कई दहाइयों से एक इंतहाई खतरनाक और संगीन मसले का सामना रहा है, और वो मसला जमीन का तेजी से बंजर होना है। चीन के कई इलाके ऐसे हैं जहां की जमीन मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुकी थी और रेत के टीलों ने सरसब्ज इलाकों को निगलना शुरू कर दिया था। बारिशों की कमी और मुसलसल खुश्क साली की वजह से जमीन की ऊपरी सतह बिल्कुल सख्त हो चुकी थी, जिसमें किसी भी पौधे का उगना नामुमकिन हो गया था। हुकूमत ने इस बंजरपन को रोकने के लिए अरबों रुपए खर्च किए, बड़े बड़े दरख्त लगाने की मुहिम चलाई गई और जदीद साइंसी आलात का इस्तेमाल किया गया। लेकिन सख्त और मुर्दा जमीन ने हर कोशिश को नाकाम बना दिया। पौधे लगाए जाते, लेकिन पानी की कमी और मिट्टी में ताकत न होने की वजह से वो कुछ ही अरसे बाद सूख जाते। ये सूरत हाल वहां के माहिरीन के लिए एक बहुत बड़ा दर्द सर बन चुकी थी, क्योंकि बंजर जमीन का यह दायरा मुसलसल फैलता जा रहा था और करीबी आबादियों को भी खतरा लाहक हो गया था। नाज़रीन ग्रामी, जब इंसान की बनाई हुई तमाम तदबीरें और महंगे तरीके नाकाम होने लगे, तो वहां के माहिरीन ने कुदरत के अपने निजाम की तरफ देखने का फैसला किया। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो बज़ाहिर बहुत अजीब और दीवानगी पर मबनी लगता था। उन्होंने फैसला किया कि इस वसी और अरीज खुश्क और बंजर जमीन पर हजारों की तादाद में गधे छोड़ दिए जाएं। ये फैसला सुनकर बहुत से लोगों ने हैरानी का इजहार किया और कुछ ने तो इसका मजाक भी उड़ाया कि जहां पानी का एक कतरा और घास का एक तिनका नहीं है, वहां इन जानवरों को छोड़कर क्या हासिल होगा। लेकिन माहिरीन का एक खास गिरोह इस बात पर यकीन रखता था कि कुदरत ने अपने हर बिगाड़ को ठीक करने का एक फितरी तरीका बनाया है और जानवर इस फितरी निजाम का सबसे अहम हिस्सा हैं। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों से हजारों गधे जमा किए और उन्हें इस बेआबो गया सहरानुमा इलाके में आजाद छोड़ दिया। इन गधों की निगरानी का बाकायदा निजाम बनाया गया ताकि ये देखा जा सके कि ये जानवर इस सख्त माहौल में क्या रद्द अमल जाहिर करते हैं। दोस्तों, यहाँ ये सवाल जरूर पैदा होता है कि आखिर इस काम के लिए गधे का ही इंतखाब क्यों किया गया, कोई और जानवर मसलन गाय, भैंस या भेड़ बकरियां क्यों नहीं? इसकी एक बहुत बड़ी और ठोस वजह थी। गधा एक ऐसा जानवर है जो सख्त तरीन हालात और इंतहाई गर्म मौसम का मुकाबला करने की कुदरती सलाहियत रखता है। इसे जिंदा रहने के लिए बहुत कम पानी दरकार होता है और ये मामूली किस्म की सूखी झाड़ियां, कांटेदार पौधे और मोटी घास खाकर भी अपना गुजारा कर लेता है। गाय या भेड़ को चरने के लिए नरम घास चाहिए होती है, लेकिन गधे के दांत और मायदा ऐसे सख्त पौधों को हजम करने के लिए बने हैं जो आम जानवर नहीं खा सकते। दूसरी सबसे अहम वजह इनके खर यानी पांव की सख्त साख थी। माहिरीन जानते थे कि गधे जब गोल की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं तो इनके सख्त खर जमीन पर एक खास दबाव डालते हैं, और यही वो बुनियादी चीज थी जिसकी उस बंजर जमीन को अशद जरूरत थी। नाजरीन गिरामी, सूरज की शदीद तपिश और बारिशें न होने की वजह से इस जमीन की ऊपरी सतह एक सख्त खौल बन चुकी थी। ये खौल इतना सख्त था कि अगर हवा के जरिए उड़कर कोई बीज यहां आ भी जाता तो वो मिट्टी के अंदर नहीं जा पाता था और न ही उसमें जड़ पकड़ सकता था। जब हजारों गधे इस इलाके में चलना फिरना शुरू हुए तो उनके खरों की वजह से जमीन की वो सख्त तह जगह जगह से टूटने लगी। गधों के मुसलसल चलने से मिट्टी नरम होने लगी और उसमें छोटे छोटे गड्ढे पड़ना शुरू हो गए। इसके साथ ही एक और कुदरती अमल शुरू हुआ। गधे इर्द गिर्द के इलाकों से जो सूखी झाड़ियां और पौधे खाते, उनके बीज गधों के मेदे से गुजरकर उनके फुजले के जरिए इसी जमीन पर गिरने लगे। गधे का फुजला न सिर्फ उन बीजों को अपने अंदर महफूज रखता है, बल्कि ये एक इंतहाई ताकतवर और कुदरती खाद का काम भी करता है। दोस्तों, शुरुआत में जब उन जानवरों को इस वीराने में छोड़ा गया तो पहले कुछ सालों तक कोई बड़ी तब्दीली नजर नहीं आई। मकामी लोग और तनकीद करने वाले यही कहते रहे कि ये जानवर इस इलाके में मौजूद बच्ची खिच्ची सूखी झाड़ियों को भी खत्म कर देंगे और जमीन पहले से भी ज्यादा बर्बाद हो जाएगी। लेकिन कुदरत अपना काम इंतहाई खामोशी और एक खास तरतीब से कर रही थी। जब भी थोड़ी बहुत बारिश होती तो गधों के कदमों से नरम की गई जमीन इस पानी को अपने अंदर जज्ब कर लेती। पहले जो पानी जमीन की सख्त सतह से टकराकर बह जाता था या फौरन सूख जाता था, अब वो मिट्टी के अंदर गहराई तक जाने लगा। इसके साथ ही गधों के फुजले में मौजूद बीजों को जब वो नमी मिली तो उन्होंने जमीन के अंदर अपनी जड़ें निकालना शुरू कर दी। फुजला उन बीजों के लिए एक महफूज घर बन चुका था जो उन्हें सूरज की तपिश से भी बचाता था और उन्हें उगने के लिए जरूरी खुराक भी फराहम कर रहा था। नाजरीन गिरामी, वक्त गुजरता रहा और कुदरत का यह कारखाना दिन रात अपना काम करता रहा। गधों के गोल एक इलाके से दूसरे इलाके में घूमते, मिट्टी को अपने खरों से रोंद कर नरम करते और अपने फुजले के जरिए पूरे इलाके में बीज और खाद बखेरते रहे। कुछ ही सालों में इस बंजर जमीन पर छोटी छोटी सब्ज झाड़ियां और घास फूस उगना शुरू हो गईं। ये घास जब उगती और उसकी जड़ें जमीन के अंदर जाते तो जमीन मजीद नरम हो जाती और उसके अंदर पानी को रोकने की सलाहियत बढ़ने लगती।
गधों ने इसी नई उगने वाली घास को खाना शुरू किया, जिससे उनकी तादाद में भी इजाफा हुआ और जमीन पर बीज बखेरने का अमल मजीद तेज हो गया। वो जमीन जो कभी हवा चलने पर सिर्फ रेत के तूफान पैदा करती थी, अब वहां मिट्टी को जकड़ कर रखने वाली घास की जड़ें फैल चुकी थीं। मिट्टी का कटाव रुक गया और रेत का उड़ना काफी हद तक कम हो गया। दोस्तों, पूरे 10 साल गुजर जाने के बाद जब माहिरीन की टीम ने उस इलाके का दोबारा तफसीली जायजा लिया, तो वहां का मंजर देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो जमीन जो 10 साल पहले दूर दूर तक मौत का मंजर पेश करती थी, जहां जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था, अब वो एक हरे भरे इलाके में तब्दील हो चुकी थी। वहां हर तरफ घास, छोटे पौधे और सरसब्ज झाड़ियां लहलहा रही थीं। गधों के मुसलसल चलने और उनके फुजले की वजह से मिट्टी के अंदर इतनी ताकत आ चुकी थी कि अब वहां बड़े दरख्त भी कुदरती तौर पर उगना शुरू हो गए थे। ये कोई मोजज़ा नहीं था, बल्कि कुदरत के उस निज़ाम की जीत थी जिसे इंसान अपनी जल्दबाजी में भूल चुका था। माहिरीन ने जब जमीन के अंदरूनी हिस्से का मुआयना किया तो उन्हें पता चला कि मिट्टी के अंदर नमी का तनासुब हैरानकुन हद तक बढ़ चुका है और जमीन मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी है। नाज़रीन गिरामी, इस 10 साला अमल का सबसे खूबसूरत और हैरानकुन नतीजा सिर्फ घास और पौधों का उगना नहीं था, बल्कि एक पूरे का पूरा नया माहौलियाती निज़ाम वहां आबाद हो चुका था। जब जमीन पर हरियाली आई तो वो अपने साथ और भी बहुत सी जिंदगियां लेकर आई। इस इलाके में मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े पैदा होने लगे। ततलियां और शहद की मक्खियां इन जंगली फूलों पर मुंडलाने लगें, जो गधों के फुजले की बदौलत वहां आगे थे। इन कीड़ों को खाने के लिए परिंदों ने वहां का रुख किया और यूं कई सालों के बाद इस बंजर इलाके की फजा परिंदों की चहचहाहट से गूंजने लगी। परिंदे जब दूसरे इलाकों से फल और बीज खाकर यहाँ आते और बेट करते, तो इनके जरिए नए किस्म के दरख्तों के बीज भी इस जमीन तक पहुंचने लगे। देखते ही देखते खरगोश, लूमरियां और दीगर छोटे जंगली हयात भी इस इलाके में वापस आ गए और जिंदगी का एक मुकम्मल चक्कर दोबारा से बहाल हो गया। दोस्तों, इस अजीम कामयाबी ने दुनिया भर के माहिरीन हयातियात और साइंसदानों को ये बात तस्लीम करने पर मजबूर कर दिया कि कुदरत ने इस दुनिया में मौजूद हर जानवर को किसी न किसी खास मकसद के लिए पैदा किया है। हम इंसान अक्सर गधे को एक मामूली, बोझ उठाने वाला और बेवकूफ जानवर समझते हैं, जिसका नाम हम तंज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसी जानवर ने वो कर दिखाया जो अरबों रुपए की मशीनें, जदीद तरीन साइंसी तरीके और बड़े बड़े दिमाग मिलकर भी नहीं कर सके थे। मशीनों से जमीन को नरम करने का अमल वक्ती होता है और मशीनें मिट्टी के अंदर वो कुदरती खाद और बैक्टीरिया शामिल नहीं कर सकती जो एक जानवर का जिस्म कर सकता है। गधों ने बगैर किसी खर्चे के, बगैर कोई ईंधन जलाए और बगैर माहौल को आलूदा किए एक पूरे वीराने को जिंदगी बख्श दी। उन्होंने साबित कर दिया कि जानवर जमीन पर बोझ नहीं है, बल्कि जमीन की जिंदगी और उसकी जरखेजी इन्हीं जानवरों से जुड़ी हुई है। नाजरीन गिरामी, चीन का ये 10 साला तजुर्बा आज की दुनिया और खास तौर पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आजकल हम ज्यादा पैदावार हासिल करने और जल्दी नताइज पाने के चक्कर में हर काम के लिए मशीनों और जहरीली कीमियाई खादों पर इन्हिसार करने लगे हैं। हमने अपने जानवरों को खुले मैदानों में चरने के बजाय छोटे छोटे बाड़ों और फार्म हाउसेज में बंद कर दिया है, जिसकी वजह से हमारी जमीनें कुदरती खाद से महरूम होकर दिन बदन सख्त और कमजोर होती जा रही हैं। हम कीमियाई दवाइयां डालकर जमीन को वक्ती तौर पर तो फायदा पहुंचा देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो जमीन बंजरपन की तरफ जा रही है। कुदरत का निजाम एक जंजीर की तरह जोड़ा हुआ है, जिसमें मिट्टी, पानी, पौधे और जानवर सब एक दूसरे के मोहताज हैं। जब हम इस जंजीर का कोई एक हिस्सा भी निकाल देते हैं तो पूरा निजाम बिखर जाता है। दोस्तों, जब हम तारीख के औराक पलटते हैं तो हमें मालूम होता है कि पुराने जमानों में लोग जानवरों को चुराने के लिए दूर दराज इलाकों तक ले जाते थे। इस अमल से जानवरों को ताज़ा खुराक मिलती थी और जमीन को उन जानवरों के जरिए नई जिंदगी मिलती थी। आज भी दुनिया के जिन हिस्सों में यह कुदरती तरीका राइज है, वहां की जमीनें सरसब्ज और जरखेज हैं। हमें यह बात समझनी होगी कि कुदरत से जंग करके या उसके निजाम को बदलकर हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर हमें अपनी जमीनों को बचाना है, अपने जंगलात को दोबारा आबाद करना है और अपने माहौल को बेहतर बनाना है, तो हमें कुदरत के बनाए हुए रास्ते पर ही वापस जाना होगा। हमें जानवरों की अहमियत को समझना होगा और उनके लिए ऐसे कुदरती माहौल फराहम करने होंगे जहां वो आज़ादी से रह सकें और ज़मीन के साथ अपना वो रिश्ता कायम रख सकें जो कुदरत ने उनके जिम्मे लगाया है। नाजरीन गिरामी, चीन की बंजर ज़मीन पर गधों का यह तजुर्बा अब दुनिया के दूसरे ममालिक के लिए भी एक मिसाल बन चुका है। बहुत से अफ्रीकी ममालिक जो इस वक्त शदीद खुश्क साली और ज़मीन के सहरा में तब्दील होने के अमल से गुजर रहे हैं, वो भी अब इस तरीके को अपनाने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने भी बड़े पैमाने पर मकामी जानवरों को अपने खुश्क इलाकों में छोड़ने का मंसूबा बनाया है ताकि इसी कुदरती अमल को दोहराया जा सके। ये इस बात का सबूत है कि सच्चाई हमेशा अपना रास्ता खुद बना लेती है और कुदरत का इल्म इंसान के हर इल्म पर भारी है। हमें बस इस इल्म को समझने और इस पर अमल करने की ज़रूरत है।
ये कहानी सिर्फ गधों और एक बंजर जमीन की नहीं है, बल्कि ये कहानी है फितरत की इस खामोश ताकत की जो बिखरी हुई चीजों को जोड़ना और मौत के मुंह से जिंदगी निकालना जानती है। हमें उम्मीद है कि आपको कुदरत के निजाम की ये हैरत अंगेज मालूमात पसंद आई होंगी और इसने आपके इल्म में जरूर इजाफा किया होगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के माहौल का बहुत ख्याल रखिएगा।